ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय और 10वां नंबर श्लोक। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारम इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षत इत्यसौ। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन और शब्दार्थ। श्रील प्रभुपाद की जय। अस्त्र तेज ब्रह्मास्त्र का प्रकाश, स्वगदया अपनी गदा से, निहारम ओस के बिंदु, इव समान, गोपति सूर्य, विधमंतम विनष्ट करने की क्रिया, सन्निकर्षे निकट, पर्यक्षत देखते हुए, कह कौन, इति असौ यह शरीर। श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वो कौन थे। तो यहाँ तुलना की गई है कि फिर से एनालॉजी है ये, यहाँ तो एनालॉजी है ये कि जैसे सूर्य के लिए एक बूंद ओस को उड़ाना क्या है, कुछ भी नहीं। जब सूर्य निकलता है और नीचे धरती पर पानी की बूंदें होती है जिसको ओस कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, ओस कहते हैं, पता नहीं मराठी में क्या कहते हैं। तो उसको क्या करता है, सूर्य उड़ा देता है। आराम से सूर्य का प्रकाश आता है और वो तुरंत में इवापोरेट होकर के आकाश में उड़ जाता है। उसी प्रकार भगवान ब्रह्मास्त्र से जो तेज निकल रहा था, हीट, बहुत ताप निकल रहा था, उसको भगवान नष्ट कर रहे थे। किससे? अपने गदा से। उनके लिए ओस के बूंद को उड़ाना जैसे होता है सूर्य के लिए, वैसे ही भगवान के लिए ब्रह्मास्त्र के तेज को खत्म करना था। अब क्या है कि परीक्षित महाराज थोड़े से बड़े थे, बहुत छोटे नहीं थे, अंदर में थोड़े से बड़े थे, आंखें बनी हुई थी, सब कुछ होश था उनको। तो उनको दर्शन मिला, भगवान ने दर्शन दिया। तो वो सोच रहे हैं अंदर में ही, ये कौन है जो मुझे दिखाई दे रहा है इतना छोटा सा, ये कौन है। अंदर में ही, माँ के गर्भ में ही परीक्षित महाराज सोचने लग गए। बस इतना ही है, इसमें कुछ और नहीं है। आगे और मज़ा आएगा जब आप देखेंगे कि परीक्षित महाराज बाद में क्या क्या कर रहे हैं। विधूय तत् अमेयात्मा भगवान धर्म गुप्विभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। विधूय पूर्ण रूप से विनष्ट करके, तत् वह अमेयात्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान, धर्मगुप्त सदाचार के रक्षक, विभु परम, मिषतः निरीक्षण करते हुए, 10 मासस्य जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत हैं उनका, तत्र एव तत्क्षण अंतः
अदृश्य दधे हो गए हरि श्री भगवान। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो परीक्षित महाराज देख ही रहे थे कि ये कौन है, मेरे नजरों के सामने कौन है। तब तक भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं, बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव श्री भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में बहुत अंतर होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। ये न सर्वम इदम ततम। फिर भी इन दोनों के व्यापकत्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने स्वयं के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त रहते हैं। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों, समस्त कालों, समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चूँकि वे सर्वव्यापी हैं, देश काल से परे हैं, अतएव वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर से बड़ी बात कह रहे हैं, पर ये सारी बात आप लोग पहले सुन चुके हैं कि भगवान में और साधारण जीव में बहुत अंतर होता है। ठीक है, भगवान बहुत बड़े हैं, विभु जिसको कहते हैं, और जीवात्मा छोटे, हालांकि दोनों सच्चिदानंद हैं। तो यही बात प्रभुपाद बताए यहाँ पर। और दूसरी बात बता रहे हैं कि सर्वव्यापी होते हैं जीवात्मा, पर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सर्वव्यापी अपने शरीर के अंदर हो सकता है। भगवान तो पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। बस इतना ही अंतर, इतना ही बताया। और देश काल की सीमा से परे, क्योंकि हम लोग तो हमारे अंदर हमारे लिए एक टाइम फैक्टर या काल तत्व दिया गया है। हम रहते हैं भौतिक दुनिया में, और भौतिक दुनिया में काल तत्व है जो आध्यात्मिक दुनिया में नहीं है। काल तत्व का मतलब है कि ये एक काल तत्व का मतलब है एक समय निर्धारित किया गया है। जैसे चाबी, आप खिलौने में चाबी भरते हैं या घड़ी में चाबी भरते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, वैसे ही हमारे भी जीवन को भगवान एक टाइम दे दिए हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी एक समय दिया गया है। ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं हमसे, फिर भी उनको भी एक समय दिया गया है कि इतना समय तक ही आप जीवित रह सकते हैं, और बहुत बड़ा समय उनको दिया गया है। हमारा समय छोटा है, और हमसे भी ज़्यादा छोटा समय होता है। जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्राणी होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है। तो हमारे सामने ही पैदा होके कितनी बार मर सकते हैं वो। तो इसका मतलब कुछ का समय बहुत कम, कुछ का समय थोड़ा ज़्यादा, परंतु सब समय के अंदर है। समय निश्चित किया गया है, जगह निश्चित किया गया है, परंतु भगवान के लिए कुछ निश्चित नहीं है, न जगह न समय। देश काल सबसे परे हैं भगवान।
ओके। और क्या है? धर्म पालक भगवान है। भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। जो भी श्री भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, पाठ करता है, उसकी रक्षा करता हूँ और उसको जो चाहिए सब लाकर देता हूँ। तो भगवान रक्षक हैं। बहुत जगह भगवान बोले हैं। श्री भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं। हाँ, ये जो अधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनको भी भगवान खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा, सब कुछ देते हैं। उनको लगता है कि मैं खुद कर रहा हूँ, पर वो खुद तो कोई 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है भगवान के बिना। लेकिन मूर्खता के कारण या अज्ञानता के कारण उसको लगता है कि मैं अकेले अपने आप सब कुछ लाइफ में कर लिया। उसके भी रक्षक भगवान ही हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों का परिशोधित करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को 10 दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया। इसका अर्थ है कि 10 दिशाओं में ऊपर नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं। वस्त्रावृत, वस्त्र के समान। 10 दिशाएं जो हैं वो 10 दिशाएं जो हैं वो समझिए कपड़े के समान है भगवान के लिए। भगवान कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आ सकते हैं, सर्वत्र विद्यमान है। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर प्रकट हुए थे। ये भी एक एनालॉजी ही है जो अभी हमने देखा। वस्त्रावृत यानी कि दिशाएं वस्त्र हैं भगवान के लिए। दिशाएं वस्त्र हैं। दिशाएं 10 होती हैं। एक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 हो गया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलिए या दक्षिण बोलिए, एक ही बात है। फिर चारों दिशाओं के 4 कॉर्नर होते हैं, यानी कि पूरब और पश्चिम हुआ और उत्तर और दक्षिण हुआ, तो अभी उत्तर और पूरब इसका कॉर्नर, उसके बाद पूरब और दक्षिण का कॉर्नर, ऐसे करके 4 कॉर्नर, 8 हो गए। और ऊपर और नीचे ऐसी 10 दिशाएं हो गई। टोटल दिशाएं 10 होती हैं। तो ये 10 दिशाएं हमारे चारों तरफ हैं और भगवान के लिए ये वस्त्र के समान है। अर्थात भगवान यहाँ पे हैं और दिशाएं उनके कपड़े हैं। तो भगवान कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा बताया गया। आवृत हैं, ढके हुए हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं ना कि भगवान 10 दिशाओं से वस्त्रावृत हैं। इसका अर्थ हुआ 10 दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के सामने जब प्रकट हुए भगवान, तो कहीं से आना नहीं पड़ा। वो तो सब जगह है ना, उनको प्रकट होने में कुछ समय नहीं लगता। तो वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्धान होने के पश्चात भी वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता श्री भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित हो गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी
जो इसके लिए सुयोग्य और श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इतना तक तो समझ गए आराम से कि भगवान अगर दिख रहे हैं तो अपनी इच्छा से दिख रहे हैं, और अगर दिखना बंद हो गए तो अपनी इच्छा से दिखना बंद हो गए। ठीक है, लेकिन भगवान फिर भी वहाँ पे हैं, यहाँ वहाँ सब जगह भगवान है। और जब आप भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उस समय तो भगवान रहते ही हैं, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के लीला में कुछ अंतर नहीं है। अब इसका मतलब जब परीक्षित महाराज को नहीं दिखाई दे रहे थे तब भी भगवान वहीं थे। इस तेजो में आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है। अब यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। दुर्गा माता हमारी माता हैं, ये समझना होगा। ये 2-3 लाइन ही है, पर प्रभुपाद ने थोड़ा सा हाई फिलॉसफी बता दिया है। दुर्गा माता हमारी माता हैं, उनका ही नाम प्रकृति भी है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, और गर्भ उनका गर्भ आप समझ सकते हैं कि जैसे सृष्टि हुई है तो माता गर्भवती होती है और पिता गर्भाधान करता है। तो भगवान ने गर्भाधान किया और गर्भवती हुई दुर्गा माता, और इसके बाद ये पूरा जगत बन गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस तेजो में आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है। ये जो पूरा आकाश है, पूरा वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से आच्छादित है। अब ये थोड़ा सिंपल शब्द बोलूँगी, आच्छादित यानी ये लाइट है, सपोज ये लाइट है, और यहाँ से मतलब ये मोमबत्ती है, और यहाँ पे मोमबत्ती की लौ जल रही है, तो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, राइट। इस प्रकार ये प्रकाश थोड़ी दूर तक फैल रहा है, परंतु जब भगवान कृष्ण खड़े होते हैं तो उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो थोड़ी दूर तक नहीं फैलता है, वो दुनिया के प्रत्येक कोने में। दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान के शरीर का प्रकाश नहीं है। सब स्थान पे भगवान के शरीर का प्रकाश है, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। परंतु उसी प्रकाश के बीच कहीं कहीं थोड़ा सा भौतिक चीज भी है। जैसे आकाश में, आकाश पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश से, समझिए सूर्य का प्रकाश है पूरे आकाश में, एकदम लाइट। परंतु एक जगह बादल है, पानी वाला बादल, काला काला सा। तो उस बादल, वो काला काला जो बादल है पानी का बड़ा सा, वो बादल के अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है। इसी प्रकार ये भौतिक दुनिया होती है। जैसे भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश सब जगह निकल रहा है, परंतु जहाँ भौतिक दुनिया बनी है वहाँ नहीं जा पा रहा है, उतना ही फर्क है। तो वहाँ पे वो प्रकाश नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए तेजो में आकाश का भौतिक आवरण, वो भौतिक आवरण पूरे आकाश को नहीं ढक रहा है, परंतु थोड़े स्थान को भौतिक आवरण ढक रहा है। और वो क्या है? माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है। और पिता कौन हो गए? हम सभी जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण द्वारा उस गर्भ में स्थापित। और हम सभी जीवों के पिता श्री भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे किए होना चाहिए,
स्थापित गए हैं नहीं, मेरे बुक में लिखा है गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो वो जो माता प्रकृति है, जो भौतिक दुनिया बनने वाली है या बन रही है, जिसको प्रकृति माता कहिए या महत तत्व कहिए, उसके अंदर भगवान बीज डालते हैं। हम लोगों का बीज, हम बाद में पैदा होंगे, बीज डालते हैं, या दूसरे शब्दों में प्रकृति माता को गर्भान्वित करते हैं, यानी माता गर्भवती होती है और वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी। तो जो गर्भवती हुई माता दुर्गा माता, जो बहिरंगा शक्ति हैं, तो उनका जो गर्भ हुआ यानी महत तत्व या भौतिक दुनिया का जो भी रॉ मटेरियल है, उसके अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए इसके अंदर भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि हालांकि ये भौतिक दुनिया है, परंतु इस भौतिक दुनिया के अंदर भी भगवान प्रवेश किए हैं। बाहर तो हैं ही, अंदर भी प्रवेश किए हैं। हरे कृष्णा।